हे स्टूडेंट्स, अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत अच्छे से स्टडी किया और इन स्पेसिफिक एंगल्स पर हमने इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को भी फाइंड आउट किया। और दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक भी समझाई थी ना, जिसकी हेल्प से आप इन सभी वैल्यूज को ध्यान में रख सकते हैं। बट दोस्तों, क्या आपने इन सभी वैल्यूज में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी? अगर नहीं तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर आप साइन और कॉस की वैल्यूज को ध्यान से देखें तो देखिए, साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0। तो कॉस 90 की वैल्यू भी कितनी है? 0। ऐसी साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी है? हाफ। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी हाफ है। ऐसे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू भी सेम है। और साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की भी वैल्यू सेम है। तो दोस्तों, देखा आपने, साइन और कॉस की जो वैल्यूज है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हमें सेम मिल रही हैं। और इससे एक पैटर्न जनरेट हो रहा है। पैटर्न ये कि जो वैल्यूज हमें इक्वल दिख रही हैं वो एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 90 की वैल्यू कहां है? बिल्कुल लास्ट में। तो साइन 0 की वैल्यू जो 0 थी वो बिल्कुल पहले है, और cos 90 की वैल्यू जो 0 मिल रही है वो सबसे लास्ट में है। ऐसे ही अगर हम sin 30 की वैल्यू देखें कितनी है? हाफ। तो स्टार्टिंग से सेकंड प्लेस पर है। और cos 60 की वैल्यू हमें मिल रही है हाफ, तो वो लास्ट से सेकंड प्लेस पर है। और ऐसे आप इन सभी जो वैल्यूज मैंने अभी आपको बताई, इक्वल वैल्यूज, वो सभी देखिए एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में चल रही हैं। देखा ना आपने? और दोस्तों, ऐसा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न सिर्फ साइन और कॉस में ही नहीं, कोसेक और सेक में भी दिखता है। जैसे कि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू देखिए कितनी है? नॉट डिफाइंड। तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड है। और यहां पर भी जो इक्वल वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के देखिए रिवर्स ऑर्डर में चल रही हैं। और यही चीज आपको tan और cot में भी देखने को मिलेगी। अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 है ना, तो cot 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है? 0। और यहां पर भी जहां पर cot और 90 की वैल्यू इक्वल है, वो दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑर्डर में देखी चल रही हैं। देख पा रहे हैं ना आप? तो दोस्तों, ये जो पैटर्न यहां पर बन रहा है, इसका क्या रीजन है, यही हम इस लेक्चर में जानेंगे। और उस रीजन के बेसिस पर और बहुत सी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज को डेराइव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने ये देखा कि साइन और कॉस, कोसेक और सेक एंड टैन और कोट, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। अभी क्यों हमें ऐसा पैटर्न दिख रहा है, इसका रीजन ही अब हम जानेंगे। देखिए, साइन और कॉस की ही बात करें तो आप वो पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी क्या है? हाफ। चलिए इन दोनों वैल्यूज को ही पिक करते हैं और जानते हैं कि इस इंटरेस्टिंग पैटर्न के पीछे का रीजन क्या है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों वैल्यूज को यहाँ पर लिखा है। अब ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ है। अब साइन साइन क्या होता है? हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसे हम यहाँ लिख सकते हैं ना, P/H। अब दोस्तों, उसके बाद कॉस, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका ही मतलब हुआ ना दोस्तों, किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में 30 डिग्री एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है। ऐसे ही एक राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है। चलिए एक बार इसे फिगर ड्रॉ करके भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ किया हुआ है। चलिए इसमें मैं किसी एक एंगल को मान लेता हूँ 30 डिग्री। इसे देखिए, एंगल ए को मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री। तो बताइए एंगल सी क्या होगा? दोस्तों, एक ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। देखिए, एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है। एक मैंने 30 डिग्री का मान लिया, तो ऑब्वियसली बात है सी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तभी तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। राइट फ्रेंड्स, अब मैंने क्या कहा कि 30 डिग्री एंगल के कोरस्पॉन्डिंग मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है। तो पहले 30 डिग्री की बात कर लेते हैं, 60 डिग्री को अभी बाद में कंसीडर करेंगे। देखिए, 30 डिग्री सबसे पहले नेमिंग करते हैं कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है 30 डिग्री एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैंने आपको समझाया था ना, जहां पर हम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अब इस 90 डिग्री के अलावा अभी हम जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मुझे परपेंडिकुलर यानी कि इसमें BC की वैल्यू पता है, डिवाइडेड बाय, और हाइपोटेन्यूज मतलब AC साइड की वैल्यू पता है। BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है 2। चलिए अब 60 डिग्री एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज क्या बनेंगे। तो देखिए, इन्हें रिमूव कर लेते हैं और अब 60 डिग्री एंगल को कंसीडर कर लेते हैं। वो देखिए यहाँ पर बनाया था ना मैंने, ये देखिए। अब देखिए 90 डिग्री एंगल तो वही है, तो उसके सामने वाली साइड तो होगी हाइपोटेन्यूज। अब 90 डिग्री के अलावा अब मैं एंगल C यानी कि 60 डिग्री को कंसीडर कर रहा हूँ, तो उसके सामने वाली अब साइड होगी परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग साइड इज बेस। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या बना? BC बन रहा है दोस्तों। और हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है? ये देखिए दोस्तों, AC बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो हमें ये दिखा कि यहाँ पर जो हमने साइड्स की रेशो निकाली थी और जो 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकाली, दोनों ही सेम आ रही है। तो मिल गया ना रीजन कि 30 डिग्री और 60 डिग्री इन दोनों एंगल्स पर एक ट्राइंगल की साइड्स की रेशो हमें मिलती है सेम,
दैट्स वाई हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, ये देखिए 1/2 ये तभी सेम आ रही हैं। ठीक है, मिल गया ना रीजन। और ये रीजन सिर्फ 30 और 60 पर नहीं और दूसरे एंगल्स पर भी वैलिड होगा। जैसे साइन 45 डिग्री 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 है। इट मीन्स एक ट्राइंगल में 45 डिग्री के अगर हम दो एंगल्स मान लें, जैसे कि मान लूँ अगर मैं एंगल ए को अगर 45 मानूँ, यहाँ पर देखिए, तो बताइए एंगल सी कितना होगा। सोचिए दोस्तों, एंगल सी भी तो 45 होगा, बिकॉज तीन एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 45 + 45 + 90 180 होगा। तो आप पहले एंगल ए यानी कि इस 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो निकालिए, मतलब साइन 45 निकालिए, फिर कॉस 45 इस सी एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग निकालिए, आपके पास अगेन साइड्स की रेशो सेम आएगी। ठीक है, ऐसी साइन 0 देखिए 0 है तो कॉस 90 भी 0 है, राइट। और दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को यहाँ पर मिल रहा है, वो क्या, देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो सेम कब आ रही हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है। अगर आप एंगल्स को ध्यान से देखें, अगर मैं इन एंगल्स का सम करके देखूं तो मेरे पास सम 90 डिग्री आ रहा है। देखिए कैसे, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो 90 + 0 90 डिग्री। आगे देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ है, तो 30 डिग्री + 60 डिग्री 90 डिग्री। आगे देखिए, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है तो कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू 1/√2 है, 45 + 45 90 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू अगर √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, 30 + 60 अगेन 90। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वैल्यू सेम कब आ रही हैं, जब उन दोनों के जो एंगल्स का सम है वो 90 डिग्री आ रहा है। और ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो दो एंगल्स होते हैं जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों, साइन और कॉस की वैल्यू उन एंगल्स पर हमारे पास इक्वल आएगी जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। और ये जो रीजन हमें साइन और कॉस के केस में मिला है ना, ये सिर्फ साइन और कॉस पर ही नहीं, कोसेक और सेक, टैन और कॉट पर भी वैलिड होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू है नॉट डिफाइंड, तो सेक 90 डिग्री की भी वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, बिकॉज यहाँ 90 डिग्री + 0 डिग्री कीजिए कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो मतलब जब एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उन दोनों एंगल्स पर सेक और कोसेक की वैल्यू भी सेम मिलेगी। और जब सम 90 डिग्री नहीं होगा तो वैल्यूज भी सेम नहीं मिलेगी। जैसे कि देखिए, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √2, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 2/√3। चलिए देखिए क्या वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि एंगल्स का सम देखिए, 45 डिग्री + 30 डिग्री क्या 90 आ रहा है, नहीं दोस्तों, ये तो 75 डिग्री है, तो 90 बनेगा तभी वैल्यू सेम आएगी। ऐसे ही टैन और कॉट में देखिए, टैन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, तो कॉट 90 डिग्री की भी वैल्यू कितनी है, 0, 90 + 0 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री नहीं बनेगा तो वैल्यू सेम नहीं आएंगी। जैसे टैन 45 डिग्री अगर 1 है तो देखिए कॉट 30 डिग्री कितना है, √3, क्या वैल्यू सेम है, नहीं है, बिकॉज यहाँ पर एंगल्स का सम 90 डिग्री नहीं बन रहा, 45 + 30 75 होता है। तो दोस्तों अब तक हमने ये देखा ना कि साइन, कोस, कोसेक, सेक एंड टैन और कॉट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न एग्जिस्ट करता है। और इस पैटर्न में हमें उन एंगल्स पर वैल्यू सेम मिलेंगी जो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब उसके बाद दोस्तों इन्हीं रीजंस पर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज को भी डराइव कर सकते हैं, तो चलिए उन्हें भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने साइन और कॉस की बात की थी ना, और उसमें हमने ये देखा था कि इन एंगल्स पर जो साइन की वैल्यू है वो कॉस के इन एंगल्स पर हमें सेम मिलती है। अब इसी चीज को देखकर हम एक जनरल आइडेंटिटी की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर ये एंगल 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ दे रखे हैं ना, हम क्या करते हैं, इसको एक जनरल एंगल थीटा मान के चलते हैं। तो देखिए आपके सामने मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, कॉस कॉस चल रहा है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस। ठीक है, अब आगे क्या लिखें दोस्तों, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए तभी तो वैल्यू सेम मिलेंगी। देखिए हमेशा यहाँ पर एंगल्स का सम आपको 90 डिग्री मिलेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री सम बनने के लिए क्या चाहिए होगा कॉस के साथ, सोचिए। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ आपके सामने लिखूँ 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या सम देखिए बन रहा है 90 डिग्री। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, ये देखिए ये माइनस थीटा प्लस थीटा तो 0 हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। तो इसका ये मतलब हुआ, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन गई, एक जनरल आइडेंटिटी बन गई, जिसकी हेल्प से हम इन सभी वैल्यूज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं इन सभी वैल्यूज को अब हटा दूं, ये देखिए हटा दी मैंने सारी वैल्यूज। अब मैं अगर पूछूं साइन 0 की वैल्यू, आपसे बोलूं कि साइन 0 की वैल्यू है 0, तो आपने यहाँ लिखा साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, अब बताइए यही वैल्यू मुझे कॉस के किस एंगल पर मिलेगी, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज करके बता सकते हैं। कैसे, देखिए इस आइडेंटिटी में देखिए थीटा को 0 पुट कीजिए, बिकॉज हम एंगल 0 ले रहे हैं ना, तो कीजिए पुट साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस, यहाँ पर पुट करेंगे 0 तो 90 माइनस 0 कितना होगा 90। तो देखिए दोस्तों आ गया ना आपके पास आंसर कि साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको कॉस के 90 डिग्री एंगल पर सेम मिलेगी। देखिए हम टेबल में देख सकते हैं, साइन 0 डिग्री भी 0 है तो कॉस 90 डिग्री भी 0 है। तो ये है इंपॉर्टेंस इस आइडेंटिटी की। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, देखिए, और कॉस थीटा
इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए एंगल्स का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। और हाँ, यहाँ पर भी वही बात कह सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर अगर आपको कॉस की वैल्यू पता है ना, तो आप ये बता सकते हैं कि वही वैल्यू आपको साइन के किस एंगल पर मिलेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर भी थीटा को 0 पुट करूँ तो क्या बनेगा, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, राइट। तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ना कि cos 0 डिग्री की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू आपको सेम साइन के 90 डिग्री एंगल पर मिलेगी। देखिए हम देखते हैं, cos 0 की वैल्यू है 1। अब मुझे यही वैल्यू साइन के किस एंगल पर ही मिलेगी, 90 डिग्री पर। ये देखिए साइन 90 डिग्री 1 है। तो देखा कितनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने साइन और कॉस के पेयर्स के लिए तो अब दो आइडेंटिटीज को डेराइव कर लिया। अब ऐसे हम कोसेक और सेक के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोसेक और सेक की भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू सेम होती है, और इसी को देखिए हम ऐसी आइडेंटिटीज को डेराइव कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे ही देखिए आइडेंटिटी मैंने लिखी है, और यहाँ पर हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 पुट करूँ तो क्या बनेगा, कोसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू सेक 90 डिग्री। तो अब ध्यान से नीचे जो टेबल है उसमें देखिए cosec 0 इज इक्वल टू sec 90 डिग्री लिखा हुआ है ना, विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और ऐसे ही आप इसी आइडेंटिटी की हेल्प से ये सभी वैल्यूज को डेराइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 30 पुट कीजिए तो क्या बनेगा, cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री क्या होता है 60 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू sec 60 डिग्री। ये देखिए ये चीज भी आप टेबल में देख पा रहे हैं नीचे। मैंने आपको कहा था ना कि आप सारी चीजें आप निकाल सकते हैं इसी आइडेंटिटी की हेल्प से। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ जैसे मैंने साइन कॉस के केस में लिखा था। और देखिए यहाँ पर लिख दिया हम सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ये भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर भी देखिए एंगल्स का सम कितना मिल रहा है आपको 90 डिग्री। उसके बाद दोस्तों टैन और कोट के लिए भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, टैन और कोट में भी आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर वैल्यू सेम आ रही थी। तो इसी को देखते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए टैन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब चलिए इसे भी वेरीफाई करते हैं। चलिए थीटा की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या बनेगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री। और इसका भी देखिए वही मतलब है कि tan 0 डिग्री की आपके पास जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपको cot के 90 डिग्री पर मिलेगी। तो देखिए इस टेबल में आप देखिए tan 0 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको tan 0 की वैल्यू 0 मिलेगी और यही 0 आपको cot के 90 डिग्री एंगल पर मिलेगा। चलिए दोस्तों, और हम देखिए और इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना इसको, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, वही चीज ही है। देखिए अगेन एंगल्स का सम करेंगे 90 डिग्री आएगा। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे पास जो साइन कॉस, कोसेक सेक और टैन कॉट, इसमें जो पैटर्न क्रिएट हो रहा था उसकी हेल्प से हमने देखी टोटल 6 आइडेंटिटीज को डेराइव कर लिया। और इन्हीं आइडेंटिटीज को हम फिगर ड्रॉ करके भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, इस फिगर में अगर मैं एंगल ए को थीटा मान लूं, देखिए यहाँ पर, तो बताइए एंगल सी कितना होगा। सोचिए ध्यान से, मैं आपके सामने लिख के बताता हूँ और आप सोचिए इसका रीजन कि मैंने ये क्यों लिखा। 90 डिग्री माइनस थीटा होगा एंगल सी। क्यों दोस्तों, बिकॉज ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो तीनों एंगल्स का सम कितना हुआ 180 डिग्री। अब उसके बाद दोस्तों अगर मैं इस पहली आइडेंटिटी को ध्यान से देखूं, इसमें क्या लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका ये मतलब हुआ ना दोस्तों कि अगर मैं एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू निकाल लूं, वही वैल्यू मुझे एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस की मिलेगी। ये कह रही ना ये आइडेंटिटी। चलिए एक और आइडेंटिटी को पिक करते हैं, ये वाली। तो देखिए ये भी वही चीज ही है, अगर मैं एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक की वैल्यू निकालूं, वही वैल्यू मुझे एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस सेक की मिलेगी। तो देखा ना स्टूडेंट्स, कितनी ब्यूटीफुल और कितनी इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज हैं ये। तो स्टूडेंट्स मजा आया ना, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में जो पैटर्न छुपा हुआ था उसके पीछे का रीजन ढूंढ निकाला, और उस रीजन के बेसिस पर हमने देखी इतने इंटरेस्टिंग आइडेंटिटीज को डेराइव किया। अब इन आइडेंटिटीज का यूज कहां होता है, क्या है इसकी एप्लीकेशन, इसे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जहां पे हम कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।